इंडियन 3 अरब रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं। इस वक्त मिनिस्टर रहे हैं प्रगट सिंह, कैप्टन थे उनके, वो हमारे बड़े बेहतरीन मेजबान। उनके धनराज पिले हैं, वो सेंटर फॉरवर्ड थे, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। और जो इस वक्त उनके फेडरेशन के प्रेसिडेंट है दिलीप टर्की, वो मेरे साथ खेले हुए हैं, उनके साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है। हम तो आपस में बड़े अच्छे रिलेशन में हैं। हमें 5 मैच इंडिया में खेलने चाहिए, उनको 5 मैच पाकिस्तान में खेलने चाहिए। तो उससे इंडिया पाकिस्तान की हॉकी जो रिवाइव होगी, जिससे हम चाह रहे थे कि ऐसे रिवाइव हो जिस तरह हम चाहते थे कि ये चीजें होनी चाहिए। हॉकी क्योंकि एक्सपेंसिव खेल है, वो दोनों जगह से डिलीट हो चुकी है। ना एकेडमिया में खेली जा रही है प्रॉपर, और ना ही क्लब हॉकी है। गुड आफ्टरनून जी, मैं हूं अब्बास शबीर। क्रिकेट की मैं बात करता हूं और स्पोर्ट्स की बात करता हूं। हॉकी हमारे दिल में है, हमारा प्राइड है, लेकिन बदकिस्मती से ये प्राइड हमारे से दूर जाता जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मैं बार बार बात करता हूं कि जितनी तवज्जो क्रिकेट के ऊपर दी जाती है, इतनी हॉकी के ऊपर नहीं दी जाती। क्रिकेट प्लेयर्स की कमिटमेंट और हॉकी प्लेयर्स की कमिटमेंट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वो प्लेयर्स हैं जो बग़ैर पैसों के भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अगर इनके पास TA डेलीज़ नहीं भी हैं तो फिर भी ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट प्लेयर्स ऐसा नहीं करते। क्रिकेट प्लेयर्स की अगर एक दिन की तनख्वाह अगर बदकिस्मती से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया जाए तो शायद वो 3 दिन बाद अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट ना दें तो क्रिकेट खेलना ही बंद कर दें। लेकिन हॉकी इसके बरक्स है। हॉकी के अंदर बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, हमारे हॉकी प्लेयर्स की भी। वो कुर्बानियाँ जो कि कमिटमेंट के साथ दी जाती हैं, जो पैसों के साथ कुर्बानियाँ नहीं दी जाती। ये वो कमिटमेंट होती है जो आप मुल्क के साथ करते हैं, अपने फ्लैग के साथ करते हैं। और हॉकी प्लेयर्स ने वक्तन फ़वक्तन हमें हर दिहाई के अंदर हमें ऐसा ही नज़र आया कि इनकी कमिटमेंट की वजह से ये हॉकी ज़िंदा है। वैसे तो जिस तरह क्रिकेट एक सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्रिकेट बोर्ड को सोने की चिड़िया कहा जाता है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम है कि क्रिकेट बोर्ड के चक्कर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं कि किसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड की सरबराही मिल जाए, क्योंकि वो सोने की चिड़िया होती है। अगर हॉकी की हम बात करें तो हॉकी भी बहुत बड़ा खेल है, हमारा कौमी खेल है, लेकिन ये सोने की चिड़िया नहीं है। ये तो बिल्कुल गिरी हुई चिड़िया है जिसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मिन्नतें तरले हैं। खिलाड़ियों की मिन्नतें करने पड़ते हैं, हुकूमत के मिन्नतें तरले भी करने पड़ते हैं, और स्पॉन्सर्स के मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। और हॉकी प्लेयर्स को ये पता नहीं होता कि अगला टूर इन्होंने करना है या नहीं करना। अगर करना है तो इनके पास फाइनेंस कहाँ से आएंगे। पाकिस्तान की हॉकी इस वक्त यहाँ पर खड़ी है। अगर हम पूरी दुनिया की हॉकी की बात करें तो अरबों रुपये उन हॉकी के ऊपर लगाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए जाते हैं। नए खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र नहीं आता। मैं इस वक्त पाकिस्तान के उस हॉकी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े फतूहात हासिल की हैं। पाकिस्तान का झंडा इसी ग्राउंड के अंदर 1996 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शहबाज सीनियर हो और जो हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं उन्होंने, जो ओलंपियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन बदकिस्मती से उन ओलंपियंस को वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही, वो मकाम नहीं दिया जा रहा जो बाकी दुनिया के अंदर खिलाड़ियों को दिया जाता है। राना मुजाहिद साहब, इन्होंने भी अपना तन मन धन सब कुछ हॉकी के लिए कुर्बान किया। सीट के ऊपर तो ये बहुत बड़ी बैठे हुए हैं, लेकिन बेचारे बिल्कुल हैंडीकैप हैं। ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मिन्नतें तरले ये बेचारे करते हैं। हालांकि ख़ुद हुकूमतों को, स्पॉन्सर्स को और जो अरबाब इख्तियार है उनको ख़ुद इनको पैसे देने चाहिए, फ़ंड्स देने चाहिए कि और नेबर कंट्रीज़ की हॉकी कहाँ पर पहुँच गई है, दुनिया हॉकी में कहाँ से कहाँ चली गई है। लेकिन जिस हॉकी पे हम कहते हैं कि हमारा बड़ा फ़ख्र और मान था, वो हॉकी बहुत ज़वाल पजीर हो चुकी है। क्या वजूहात हैं, किस चीज़ की कमी है, और दुनिया के अंदर हॉकी के साथ क्या क्या किया जा रहा है जो हम नहीं कर पा रहे। हमारी हॉकी आगे किस तरीके से जाएगी। राना मुजाहिद साहब को मैंने ज़हमत दी है। मैं हॉकी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हूँ। बहुत बड़ा स्टेडियम है, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। आप देखें, बहुत मेरा ख्याल है कि 30 to 35,000 की कैपेसिटी का ये हॉकी स्टेडियम है, लेकिन बदकिस्मती से वीरान है। बहुत कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल टीमें यहाँ पर आएँ, राज़ी भी होती हैं, लेकिन असल बात है पैसा, फ़ंड्स नहीं है। ये हॉकी अपनी मदद आपके तहत चल रही है, जिसकी वजह से हम हॉकी के इन ग्राउंड्स को वीरान देख रहे हैं। अगर ये कैंप भी लगाते हैं तो बड़ी मुश्किल से प्लेयर्स को यहाँ पर लाते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, प्लेयर्स के पास नौकरियाँ नहीं हैं। वो अट्रैक्शन अब हॉकी के अंदर नहीं जो क्रिकेट के अंदर है। क्या राना मुजाहिद के प्लान्स हैं, किस तरीके से हम हॉकी का दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, ये राना मुजाहिद से जानेंगे। राना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हॉकी कहाँ पे खड़ी है, बिल्कुल सही सही बताएं, ताकि हॉकी की बेहतरी के लिए इकदाम हो सके। दूसरी कंट्रीज़ की हॉकी कहाँ पर है और हमारी हॉकी कहाँ पर है। सबसे पहले तो अब्बास, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अब्बास, इस वक्त जो हमारी 2024 की कारकर्दगी है पाकिस्तान हॉकी की, इन नामसाद हालात के बावजूद भी मैं समझता हूँ बहुत आइडियल है। और इसमें मैं
इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान और अपनी पाकिस्तान आर्मी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़ा हमें रेस्क्यू किया, बड़ी सपोर्ट की और वो हमारे लिए इकदाम किए जो हॉकी को रिक्वायर थे। तो इस लिहाज से अभी हम कह सकते हैं कि 2024 जो है हॉकी के लिए बड़ा अच्छा रहा। हमारे जो रिज़ल्ट्स थे वो बहुत अच्छे रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी बहुत सारी कमियां हैं जो आपने अपने बताया है, अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि ये जो सारा काम है ये फाइनेंस के गिर्द घूमता है। हमारी FIH के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमें यही कहा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब मीर तारिक हुसैन बुगटी साहब को भी उन्होंने कहा कि अगर हम अपना फाइनेंस ठीक करेंगे, इंडिया ने अपने फाइनेंस को ठीक किया, आज 3.5 अरब रुपए के करीब वो लगा रहे हैं हॉकी पे, 1 साल का खर्चा, तो आज देखेंगे हॉकी कहाँ पे है। और जब अगर आप इसी तरीके से इसको खर्च करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान हॉकी में वो दमखम नज़र आ गया है जो आप देखना चाहते हैं। वही सुपरस्टार पैदा होंगे। अब्बास, आज भी हमारे पास इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, इतना टैलेंटेड कोच हैं, इतने डिवोटेड लोग हैं जो खेलना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं और खिलाड़ियों में दमखम है, जोशो खरोश है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज भी दुनिया आपका खिलाड़ी लेना चाहती है, उसको पैसा देना चाहती है खेलने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो हालात पैदा नहीं हो सके, वो स्पॉन्सरशिप नहीं आ सकी, वो जो हमें रिक्वायर जितना है वो नहीं आ सका। लेकिन अभी मुझे उम्मीद नज़र आई है कि हमारे जो IPC के मिनिस्टर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपके लिए अगर 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया चाहिए तो हम ज़रूर देंगे। तो हम उनको प्लान देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब मुझे बहुत उम्मीद है कि 2025 जो है वो इस मुश्किलात से भी निकल आएगी पाकिस्तान हॉकी, कि इनको पैसे मिले। और अल्लाह के फजलो करम से हम ये चाहते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए जिससे ये जो करप्शन इस चीज़ की जो भाग दौड़ है ये भी ख़त्म हो, ये बातें करने वाले भी खामोश हों कि बस कर दो भाई। हमने तो गवर्नमेंट को कहा है कि भाई आप खुद खर्च करें, हमें ना दे पैसा, लेकिन हमारे प्लान जो है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ये वो स्टेक होल्डर हॉकी के हैं जिनको पैसों से कोई गर्ज नहीं है। आप यहाँ पर अगर हॉकी फेडरेशन के इस वक्त के हालात देखें, अभी तो ये बता रहे हैं कि हॉकी टीम की परफॉर्मेंस और बाजार नज़र भी आ रही है कि परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन अगर एक्सेसिव पैसा मिले दूसरी कंट्रीज़ की तरह, जिस तरह फंडिंग हॉकी को की जाती है, जिस तरह हॉकी का ध्यान रखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, तो शायद हमारी हॉकी कहीं पर और हो। लेकिन राणा साहब, ये कहना दुरुस्त होगा कि हॉकी के ऊपर वो तवज्जो माजी के अंदर नहीं दी गई जिसकी वजह से हॉकी का ये हाल है? बिल्कुल आपने ठीक बात की है, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। और यही वजह थी कि हॉकी हमारी डाउन गई है। अगर आज हॉकी पे तवज्जो दी जाती, आज इस पे हम लोग फोकस करते, हमारी हुकूमतें फोकस करती, तो मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा काम नहीं है। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वो टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान में वो खिलाड़ी मौजूद है, पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जो हॉकी खिलाना चाहते हैं, जो हॉकी जानते हैं खिलाना, और खेलने वाले खेलना चाहते हैं। ग्राउंड्स हैं हमारे पास इस वक्त। दुनिया के जो स्टेडियम है, ये दुनिया का नंबर 1 स्टेडियम है। इससे बड़ा स्टेडियम किसी जगह पर इसी के ऊपर आ रहा था कि इतना बड़ा और इतना ज़बरदस्त स्टेडियम है, लेकिन कहीं पर आबादी नज़र नहीं आ रही, यानी जिस तरह हम कहते हैं ग्राउंड्स आबाद नहीं है। इसकी क्या वजह है? अब्बास, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अभी इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स हैं वो रुक गए हैं, और बदकिस्मती से जो दहशतगर्दी का लेबल हम पे लग गया, उस लेबल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अभी 2025 में हम ये भी ख़त्म कर देंगे बैरियर जो ये है। यहाँ पे इंटरनेशनल टीमें आएंगी, ये स्टेडियम आपको बिल्कुल रंगीन होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फिर आपको बताऊँगा कि बदकिस्मती की बात ये है कि ये स्टेडियम की मालिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं है, हम यहाँ पे किराएदार हैं। ये देखिए ना, ये बातें हैं। क्रिकेट बोर्ड के पास क्रिकेट की ग्राउंडें खुद हैं, अपनी ग्राउंड है, अपना हमारे पास ये स्टेडियम्स नहीं है। हम उनके किराएदार हैं जी। ये असल स्टेक होल्डर्स ये हैं स्टेडियम्स के, लेकिन ये कहते हैं कि हम किराएदार हैं। तो आप देख लें कि हॉकी किस नैश के ऊपर हमारी पहुंच चुकी है, कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र हॉकी ग्राउंड्स के लिए, हॉकी के लिए सर्व की, अभी जब ये हॉकी फेडरेशन के अंदर बैठे हैं तो ये ग्राउंड इनकी पोजेशन में नहीं है, ये ग्राउंड किसी और की पोजेशन में है। ये भीख मांगते हैं, ये मांगते हैं कि हमें ग्राउंड दें। तो किस तरीके से हॉकी ठीक हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसकी निशानदेही राणा साहब ने इससे पहले भी मुख्तलिफ औकात के अंदर की है, और दोबारा इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि जब तक हॉकी प्लेयर्स के पास ग्राउंड नहीं होगा, हॉकी आपकी किस तरह बेहतर होगी? जब तक यहाँ पर कैंप्स नहीं लगेंगे, जब तक यहाँ पर गेम नहीं होगी, हॉकी किस तरीके से बेहतर हो सकती है? राणा साहब, पाकिस्तान इंडिया हॉकी एक बड़ी हॉकी होती थी, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट भी हो तो बड़ी क्रिकेट होती है,
इसके लिए कोई इकदाम होते हैं? कभी सोचते हैं आप लोग कि इंडिया के साथ हॉकी खेलें? पाकिस्तान इंडिया दो बड़े रिवाइवल्स हैं, आपस के अंदर हॉकी हो तो फ्लॉरिश होगी हॉकी, पूरी दुनिया देखेगी। अभी अब्बास मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम मस्कत ओमान में कांग्रेस पे गए थे, जो FIH की जनरल काउंसिल कांग्रेस थी, उस पे मेरी भोलानाथ जो सेक्रेटरी जनरल है इंडियन हॉकी के, मेरी उनसे तफसीली बात हुई और वो इस बात पे राज़ी थे कि हम 5 मैच पाकिस्तान में खेलते हैं, 5 हम इंडिया में खेलते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें हुकूमतों को देखना पड़ता है कि अगर हुकूमत हमारी राज़ी है कि हम जाएं तो हम ज़रूर जाएंगे, अगर हुकूमत हमारी राज़ी नहीं है, हमें अगर हुकूमत मना करेगी हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। उस लिहाज से वो भी एग्री थे और मैं भी एग्री था कि हमें 5 मैच इंडिया में खेलने चाहिए, उनको 5 मैच पाकिस्तान में खेलने चाहिए। तो उससे इंडिया पाकिस्तान की हॉकी जो रिवाइव होगी, जिससे हम चाह रहे थे कि ऐसे रिवाइव हो जिस तरह हम चाहते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें दिखानी चाहिए, ये लोग देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को खेलता हुआ, वो रवायती हरीफ। और इसको FIH देखना चाहती है, पूरी दुनिया देखना चाहती है कि पाकिस्तान इंडिया खेले और उसकी व्यूवरशिप, उसकी जो एक टेस्ट है हॉकी का, वो लहरा। खेलों में सियासत ने जो है वो बड़ा काम ख़राब किया हुआ है, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो। दोनों मुल्कों के बोर्ड्स भी शायद चाहते होंगे हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, लेकिन शायद सियासी मसाइल जो हैं वो आड़े आ जाते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा डिप्लोमेसी की बात करता है, चाहे वो खेलों की डिप्लोमेसी हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, लेकिन इंडिया हमेशा एंड के अंदर थोड़ा से मसाइल खड़े कर नहीं, मुझे मैं समझता हूँ कि अब्बास इसमें थोड़ा सा हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे तल्लुकात इनसे अच्छे हों, स्पोर्ट्स के ज़रिए से ही हों, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हो बेशक, लेकिन उधर से थोड़े से इतने टाइट हो जाता है काम कि वो शायद ये पसंद नहीं करते कि हम पाकिस्तान में जाके खेलें। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ये ख़िलाफ़ बात है, ये बात नहीं है स्पोर्ट्समैन की। स्पोर्ट्समैन को दुनिया में जहाँ मर्जी खिला लें आप, स्पोर्ट्स से तो मोहब्बतें बढ़ती हैं, एग्जैक्टली अमन आता है और ये एक पैगाम होता है जिससे आप दुनिया में आगे बढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं इंडिया के, तो क्यों भागते हैं खेलों से? तो वो क्यों ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान इंडिया जो एक बड़ा, उनको भी उनके लोग भी देखना चाहते हैं, उनके लोग भी पसंद करते हैं, हमारे लोग भी पसंद करते हैं, लेकिन दराड़े हैं बीच में। पता नहीं क्यों दराड़े हैं। ये दराड़े जो ख़त्म करने वाली है, ये उनको ख़त्म करनी चाहिए जिन्होंने दराड़ें डाली हुई हैं। और हमारी तरफ से हमेशा मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है, और हमेशा उनकी हॉस्पिटैलिटी करके हमें खुशी होगी कि वो भी हमारे लोग हैं। आप इंडिया से के साथ कभी खेले हैं? कोई इंडियन प्लेयर याद है, कोई दोस्ती आपकी? जी हाँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ मैच खेले हमने, इंडिया में खेले, हमने इधर खेले, इसी ग्राउंड पर इंडिया के साथ खेले और बड़ी दोस्ती थी उनके। इस वक्त मिनिस्टर रहे हैं, प्रगट सिंह कैप्टन थे उनके, वो हमारे बड़े बेहतरीन मेज़बान, हमारे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, हम उनको आज तक बड़े भाई का रुतबा देते हैं। उनके धनराज पिले हैं, वो सेंटर फॉरवर्ड थे, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, आज भी उनके साथ गपशप लगती है। वो भी मिस करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया खेले। और जो इस वक्त उनके फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं दिलीप टर्की, वो मेरे साथ खेले हुए हैं, उनके साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन हैं। हम तो आपस में बड़े अच्छे रिलेशंस में हैं कि जी ये दोनों मुल्क जो हैं ये हमारी स्पोर्ट्स की वजह से इकट्ठे हों, इनकी मोहब्बतें दोबारा हों और हम आपस में एक दूसरे के साथ वैसे ही रिश्ते में रहे जैसे हम बहुत देर पहले रहे। अब जो फैसले होने थे वो तो हो गए हुए हैं, सही, अब उनको उसमें तो कोई असरअंदाज नहीं होना। मैं इसको वाइंड अप करूँगा। आप थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन बताएं कि बजट हॉकी के लिए पाकिस्तान का कितना है, दूसरे मुल्कों का जहाँ पर हॉकी इस वक्त बड़ी फास्ट है वहाँ पर बजट कितना है, ये थोड़ा सा कंपैरिजन करें। अब आज ये तो अब आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उस हिसाब से हमारा सालाना जो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आता है, खसूसी ग्रांट ना अगर हो, स्पेशल ग्रांट उसमें शामिल ना की जाए, तो 35 लाख रुपया सालाना ग्रांट है जो हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड देता है। फिर भी हम उसके शुक्रगुजार। आपको मेरा ख्याल है तनख्वाह 1 महीने की तनख्वाह बनती है उनकी, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वालों का तो 1 महीने का 60 लाख है, लेकिन हमारा तो पूरे साल का 35 लाख है। उस लिहाज से तो वो राणा साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, राणा सनाउल्लाह साहब, वो भी हंस पड़े थे कि यार अगर 35 लाख में हॉकी कहाँ चल सकती है। अब दूसरों मुल्कों का कंपैरिजन कह रहे हैं तो इंडिया ही जो हमारा हमसाया मुल्क है, इंडियन 3 अरब रुपए सालाना खर्च कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मलेशिया जो अभी तक वर्ल्ड कप का कभी फाइनल नहीं खेल सका, तो मलेशिया का बजट आप चेक कर लें, वो अरबों के ऊपर से ऊपर है। जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसको तो छोड़ ही दें। तो भाई खुदा के लिए ये जो फंडिंग की लैक है इसको कम ख़त्म करें। जब ये फंडिंग की गैप ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि हॉकी कैसे ऊपर आती है।
35 लाख का बजट यानी इंडियन 17.5 लाख रुपए। आप हिसाब लगा लें कि ये सालाना बजट है, ये ईयरली बजट की बात कर रहे हैं, ये मंथली बजट की बात नहीं कर रहे। तो देख लें कि हॉकी किस मुश्किलात में खड़ी है और किस तरीके से ये ओलंपियंस जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपनी खुशी के लिए हॉकी को ज़िंदा रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से प्राइवेट स्पॉन्सरशिप हो, किसी की मिन्नत तरले करके किसी को टूर पे खिलाड़ियों को भेज दिया, बड़ी मुश्किल से ये गुजारा कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो फिर तो हॉकी ज़वाल पजीर है। लेकिन बकौल राणा साहब के कि इस वक्त हुकूमत और जो इदारे हैं वो बड़ी तवज्जो दे रहे हैं कि हॉकी को किसी तरीके से दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम वापस दिलवाया जाए। मैं हॉकी के जो असल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना तन मन धन यानी अपनी सारी उम्र हॉकी के लिए सर्व की है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हर मैदान में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है। हॉकी क्यों इग्नोर हो रही है? मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में हॉकी क्यों ज़वाल पजीर है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हुकूमती इंटरेस्ट, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, फ़ंड्स की कमी, जो यंग टैलेंट है वो सामने हॉकी का नहीं आ रहा। जितना क्रिकेट के ऊपर पैसा लग रहा है शायद इतना हॉकी के ऊपर नहीं लग रहा। सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हॉकी को उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स को देखा जा रहा है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं अपने नेबरहुड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर भी यही हाल है कि हॉकी के ऊपर बहुत पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम जिस खेल के अंदर जो हमारा कौमी खेल है, जिसको हम कौमी खेल कहते थे, जिसमें हमारा एक फ़ख्र था, हमारा मान था, हमारा प्राइड था, वो हमसे छिना जा रहा है, दूर जाता जा रहा है। ख्वाजा जुनैद साहब, ख्वाजा साहब, क्या वजूहात हैं, किधर देख रहे हैं पाकिस्तान की हॉकी को, और कंपैरेटिवली जो सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं उनकी हॉकी किधर है और हमारी हॉकी किधर है? नहीं, बिल्कुल जी, आपने सही इंट्रोडक्शन करवाई है कि हमारा जो नेबर कंट्री है वो एक बहुत बड़े बजट के साथ हॉकी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। और भारत ने बैक टू बैक, आप देखें, दोनों ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, सेमीफाइनल खेले हैं और बड़ा उन्होंने इम्प्रूव किया। पाकिस्तान में जो मॉडल है दो तरह का था, एक एकेडमिया और एक क्लब। हॉकी क्योंकि एक्सपेंसिव खेल है, वो दोनों जगह से डिलीट हो चुकी है, ना एकेडमिया में खेली जा रही है प्रॉपर और ना ही क्लब हॉकी है। तो मैं समझता हूँ कि सरपरस्ती जो होती है हुकूमत की तरफ से या स्पॉन्सर्स की तरफ से, वो हमेशा टॉप लेवल पे होती है। लेकिन अब हॉकी को ग्रास रूट पे सरपरस्ती चाहिए। अगर आप ग्रास रूट पे वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हॉकी सर्वाइव नहीं करेगी। जैसे क्रिकेट आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े बजट के साथ अपने पूरे ग्रास रूट लेवल को लेकर चलती है। तो बीइंग अ नेशनल स्पोर्ट, मैं समझता हूँ हॉकी का ये हक है कि इसको भी इसी तरह फंडिंग मिलनी चाहिए और इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं हॉकी में आप? इंडिया देखिए जी, इस वक्त बहुत बड़ी पावर बन के सामने आया और उसने दुनिया की टॉप टीम्स को, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, उसको रिसेंट पास में जीता है। और उनका फ्यूचर जो मैं समझता हूँ बड़ा ब्राइट है। और इसका सिर्फ एक प्रोविंस जो उनका है वो उनको सपोर्ट कर रहा है और सारा फंड वो ही अरेंज करके दे रहा है। अगर हम इसी तरह हमारा हॉकी रही तो हमारी हॉकी फिर कहाँ पे चली जाएगी? अभी तो बहुत ज़्यादा डाउन के ऊपर हैं हम। इसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। क्या चीज़ें लैक कर रही हैं? देखिए, बात बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है कि डिपार्टमेंट्स में हॉकी ना होना, डिपार्टमेंट्स का बंद होना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हॉकी के अंदर आप देखें कि प्रोफेशनल गेम नहीं है, तो सिर्फ डिपार्टमेंट की जो सैलरीज थी वो मिलती थी तो बच्चों के घर चलते थे। अब जॉब्स नहीं है तो आप पता कि सबसे बड़ा इफेक्ट हॉकी के ऊपर आया है। और सबसे पहले डिपार्टमेंट बहाल होने चाहिए और फिर ये क्लब हॉकी और देन आपकी जो एकेडमिया में हॉकी की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि कम से कम हॉकी नज़र आए, उसी के अंदर से टैलेंट आइडेंटिफाई हो के नेशनल लेवल पे आए। वहाँ पर स्पॉन्सर्स एंड गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, तब जाके ये हम सर्वाइव करेंगे। गवर्नमेंट की वो सपोर्ट नहीं है जो हमें ज़रूरत है हॉकी के लिए।
जिस तरह हमारा दिल खून के आंसू रोता है, डेफिनेटली ये बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इन्होंने हॉकी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो इनका भी दिल खून के आंसू रोता होगा। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारी हॉकी अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करे।